अस्सलाम वालेकुम साथियों, कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमे के इस एपिसोड में हम आज कुरान की 16वीं सूरह यानी सूरह नंबर 16 सूरह नहल की शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं तर्जुमे की शुरुआत करूं, लफ्ज़ी तर्जुमे की शुरुआत करूं, आपको इस सूरह के बारे में कुछ बता दूं। सूरह नहल ये कुरान की 16वीं सूरह है, ये मक्की सूरह है। इसमें अरबी के 7974 हरूफ हैं, अल्फाज 1871, आयतें 128 और रुकू 16 हैं। यानी अरबी के हरूफ 7974, अल्फाज 1871, आयतें 128 और रुकू 16 हैं। तो मैं अब इस सूरह नहल की, ये 16वीं सूरह है कुरान की, इसकी शुरुआत करने जा रहा हूँ लफ्ज़ी तर्जुमे की। मैं शुरू करता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। आप पहुँचा अल्लाह का हुक्म, सो उसकी जल्दी ना करो, वे पाक है और उससे बरतर जो वे अल्लाह का शरीक बनाते हैं। वे फरिश्ते अपने हुक्म से वही के साथ नाजिल करता है अपने बंदों में से जिसको वे चाहता है कि तुम डराओ कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, बस मुझ ही से डरो। उसने पैदा किए आसमान और ज़मीन हिकमत के साथ, वे उससे बढ़तर है जो वे शरीक करते हैं। उसने इंसान को पैदा किया नुत्फे से, फिर वे नागहा खुला झगड़ालू हो गया। और उसने चौपाए पैदा किए कि तुम्हारे लिए उनमें गर्म सामान, गर्म कपड़े और फ़ायदे हैं, और उनमें से बास को तुम खाते हो, और तुम्हारे लिए उनमें खूबसूरती और शान है। जिस वक्त शाम को चरा कर लाते हो और जिस वक्त सुबह को चरा के ले जाते हो। वे तुम्हारे बोझ उन शहरों तक ले जाते हैं जहां जाने हलकान किए बगैर तुम पहुंचने वाले ना थे। बेशक तुम्हारा रब इंतहाई शफीफ निहायत रहम वाला है। और घोड़े और खच्चर और गधे ताकि तुम उन पर सवार हो, और जीनत के लिए पैदा किए, और वे पैदा करता है जो तुम नहीं जानते। और सीधी राह अल्लाह तक पहुंचती है, और उनमें से कोई राह टेढ़ी है, और अगर वे चाहता तो तुम सबको हिदायत दे देता। वही है जिसने आसमान से पानी बरसाया, उससे तुम्हारे लिए पीने को है, और उससे दरख्त सैराब होते हैं, और जिनमें तुम मवेशी चराते हो। वे उससे तुम्हारे लिए उगाता है खेती और जैतून और खजूर और अंगूर और हर किस्म के फल। बेशक उसमें गौर व फिक्र करने वालों के लिए निशानियां हैं। और उसने तुम्हारे लिए मुसख्खर किया रात और दिन को, और सूरज और चांद को, और सितारे मुख्तसर काम में लगे हुए हैं उसके हुक्म से। बेशक उसमें अकल से काम लेने वालों के लिए निशानियां हैं। और तुम्हारे लिए ज़मीन में पैदा की मुख्तलिफ चीज़ें रंग बारंग की। बेशक उनमें सोचने वाले लोगों के लिए निशानियां हैं। और वही है जिसने दरिया को मुसख्खर किया ताकि तुमको मछलियों का ताज़ा गोश्त ताकि तुम उससे मछलियों का ताज़ा गोश्त खाओ, और उससे जेवर निकालो जो तुम पहनते हो। और तुम देखते हो उसमें कश्तियाँ पानी को चीर कर चलती हैं, और ताकि तुम उसके फजल से रोज़ी तलाश करो, और ताकि तुम शुक्र करो। और उसने ज़मीन पर पहाड़ रखे कि तुम्हें लेकर ज़मीन झुक ना पड़े, और दरिया और रास्ते बनाए ताकि तुम राह पाओ, और अलामतें बनाई, और वे सितारों से रास्ता पाते हैं। क्या जो अल्लाह पैदा करता है उस जैसा है जो पैदा नहीं करता? बस क्या तुम गौर नहीं करते? और अगर तुम अल्लाह की नेमतें शुमार करो तो उन्हें पूरा ना गिन सकोगे। बेशक अल्लाह बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। और अल्लाह जानता है जो तुम छुपाते हो और जो तुम जाहिर करते हो। और वे जिन्हें पुकारते हैं अल्लाह के सिवा, वे कुछ भी पैदा नहीं करते, बल्कि वे खुद पैदा किए गए हैं। मुर्दे हैं, जिंदा नहीं, बेजान हैं, और वे नहीं जानते वे कब उठाए जाएंगे। तुम्हारा माबूद यकता है, बस जो लोग ईमान नहीं रखते आखिरत पर, उनके दिल मुनकिर हैं और वे मगरूर हैं। यकीनी बात है अल्लाह जानता है जो वे छुपाते हैं और जो वे जाहिर करते हैं। बेशक वे तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता।
اور جب ان سے کہا جائے کیا نازل کیا تمہارے رب نے تو وہ کہتے ہیں پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ انجام کار وہ اپنے پورے بوجھ اٹھائیں گے قیامت کے دن، اور کچھ ان کے بوجھ جنہیں وہ بغیر علم کے گمراہ کرتے ہیں۔ خوب سن لو برا ہے جو وہ لادتے ہیں۔ جو ان سے پہلے تھے انہوں نے مکاری کی، پس ان کی عمارت پر اللہ کا عذاب بنیادوں سے آیا، پس گر پڑی ان پر چھت اوپر سے، اور ان پر عذاب آیا جہاں سے انہیں خیال نہ تھا۔ پھر وہ انہیں قیامت کے دن رسوا کرے گا، اور وہ کہے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے بارے میں تم جھگڑتے تھے؟ علم والے کہیں گے بے شک آج کے دن رسوائی اور برائی ہے کافروں پر۔ وہ جس کی جان فرشتے اس حال میں نکالتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ اطاعت کا پیغام ڈالیں گے کہ ہم کوئی برائی نہ کرتے تھے، ہاں اللہ جاننے والا ہے جو تم کرتے تھے۔ سو تم جہنم کے دروازے سے داخل ہو، اس میں ہمیشہ رہو گے، البتہ تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔ اور پرہیزگاروں سے کہا گیا تمہارے رب نے کیا اتارا؟ وہ بولے بہترین کلام، جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے، اور آخرت کا گھر سب سے بہتر ہے، اور کیا خوب ہے پرہیزگاروں کا گھر۔ ساتھیوں، آج ہم نے سورہ نحل کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 30 تک کا لفظی ترجمہ بیان کیا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کے آگے کا ترجمہ بیان کریں گے۔ تب تک آپ ان قرآن کے لفظی ترجموں کو شیئر کرتے آئیے، عوام میں پھیلاتے آئیے، ہر انسان تک پہنچاتے آئیے، خدا کی بات کو عام کرتے جائیے، اللہ کی بات کو عام کرتے جائیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی رحمت، اپنی برکت، اپنی شفقت، اپنا کرم ہمارے اوپر نازل کرے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔